अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खाने से रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। आई एम स्टफ्ड। आई एम स्टफ्ड। या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, आई एट टू मच। ठीक है, आई एट टू मच। नंबर 2, मेरा पेट भर गया है। इसकी इंग्लिश होगी आई एम फुल। आई एम फुल। या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं, माई स्टमक इज़ फुल या फिर माई टमी इज़ फुल। ठीक है। नंबर 3, मुझे भूख लगी हुई है। आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। नंबर 4, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। मतलब जब आपको एक्सट्रीम वाली भूख लगी हो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ, तो आप कहेंगे आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। नंबर 5, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? नंबर 6, आपका कौन सा खाना खाने को दिल कर रहा है? वट फूड आर यू क्रेविंग? वट फूड आर यू क्रेविंग? नंबर 7, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस ईट इन एंड ईट आउट। ईट इन मतलब घर में खाना खाना, और ईट आउट का मतलब होता है बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना। तो अगर आपने कहना हो आज मेरा घर में खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील लाइक ईटिंग इन टुडे। आई डोंट फील लाइक ईटिंग इन टुडे। और अगर आपने कहना हो कि क्या आज हम बाहर जाके खाना खा सकते हैं, तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन वी ईट आउट टुडे? कैन वी ईट आउट टुडे? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या खाना तैयार है? इज़ द फूड रेडी? इज़ द फूड रेडी? नंबर 11, खाना लगा दो। सर्व द फूड। सर्व द फूड। नंबर 12, प्लीज़ थोड़े से और चावल लें। प्लीज़ हैव सम मोर राइस। प्लीज़ हैव सम मोर राइस। इसी तरह से अगर आपका जो गेस्ट है, मेहमान, उसको आपने कहना हो कि थोड़ा सा दही भी लें, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टेक सम कर्ड एज वेल। ठीक है, टेक सम कर्ड एज वेल, थोड़ा सा दही भी लें। नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसपे हम खाने की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, नंबर 13 पे है, खाना बहुत मज़ेदार था। आपने कोई खाना खाया, वो आपको बहुत टेस्टी लगा, तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे द फूड वॉज़ वेरी डिलिशियस। द फूड वॉज़ वेरी डिलिशियस। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, तो खाते वक्त ही हम बोलते हैं कि ये बहुत ही मतलब मज़े का है। ठीक है, जैसे कि आप कोई हलवा खा रहे हैं और आप अपने साथ वाले मेंबर से या फ्रेंड जो भी आपके साथ है, उसको आप बोलें क्या मज़ेदार हलवा है, तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे व्हाट अ डिलिशियस पुडिंग। व्हाट अ डिलिशियस पुडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई खाना बहुत ही टेस्टी लगा, मतलब जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, सपोज़ वो पास्ता बहुत लाजवाब था, मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं था उस पास्ते का, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो उसके लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करेंगे दैट पास्ता वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, डिलिशियस आप यूज़ करेंगे जब बहुत टेस्टी था, आपको बहुत अच्छा लगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आप तब यूज़ करेंगे जब बहुत ही एक्सट्रीम वाला आपको अच्छा लगा हो, मतलब उसका कोई जवाब ही ना हो। ठीक है, तब आप कहेंगे डेट थिंग वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर यहाँ पे हम पास्ता की बात करें तो डेट पास्ता वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट नंबर 16, खाना ठंडा हो जाएगा। द फूड विल गेट कोल्ड। द फूड विल गेट कोल्ड। नंबर 17, खाना बहुत गर्म है। द फूड इज़ वेरी हॉट। द फूड इज़ वेरी हॉट। नंबर 18, खाना सही से गर्म नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे द फूड इज़ंट हॉट इनफ। द फूड इज़ंट हॉट इनफ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि कुछ लोग गलती करते हैं, इनफ को पहले यूज़ करते हैं और हॉट को बाद में। ठीक है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने हॉट पहले यूज़ करना है और इनफ बाद में। ठीक है, द फूड इज़ंट हॉट इनफ, ना कि द फूड इज़ंट इनफ हॉट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 19, मैं बासी खाना नहीं खाता। आई डोंट ईट स्टेल फूड। आई डोंट ईट स्टेल फूड। नंबर 20, आप हमेशा चावल ही क्यों खाते हो? वाई डू यू ऑलवेज ईट राइस? वाई डू यू ऑलवेज ईट राइस? नंबर 21, आपने कुछ नहीं खाया। सॉरी, इट्स अ टाइपो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, जब आपने किसी से कहना हो कि आपने कुछ नहीं खाया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग। यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग। और अगर आपने पूछना हो कि क्या आपने कुछ खाया, तो आप उसको बोलेंगे इंग्लिश में हैव यू ईटन एनीथिंग। हैव यू ईटन एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट मच। यू शुड नॉट ईट मच। नंबर 23, क्या तुमने अभी डकार लिया? डिड यू जस्ट बर्प? डिड यू जस्ट बर्प? नंबर 24, डकार मत लो। डोंट बेल्च।
डोंट बेल्च। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बर्प और बेल्च दोनों का मतलब डकार ही होते हैं। इन दोनों वर्ड्स को मैंने 2 डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किया है, क्योंकि जब मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस सिखा रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस ना हो, साथ साथ जो आपकी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो भी इम्प्रूव हो, ठीक है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। तो कोशिश किया करें जो वर्ड्स में यूज़ कर रही होती है सेंटेंसेस में, उस पर भी फोकस किया करें, उनको साथ साथ वीडियो में ही याद कर लिया करें। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम हैविंग टी। आई एम हैविंग टी। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, इसको आप ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ये होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट 27 पे है, ये दोपहर के खाने का वक्त है। इट्स लंच टाइम। इट्स लंच टाइम। नंबर 28, आज दोपहर के खाने में क्या है? व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे? व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे? नंबर 29, आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ? व्हाट शुड आई कुक फॉर लंच टुडे? What should I cook for lunch today? अब बाकी के जो सेंटेंसेस रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।